हम हम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, जो रणछोड़ है ना? रन छोड़ रहा है मतलब जो रन छोड़ के भाग जाता है ना? ऐसे भगवान की हम पूजा करते हैं। तो इसके लिए कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है ना? प्रभु राम को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक ही पत्नी किया है ना? अच्छा भाई है, अच्छा पति है ना? लेकिन कृष्ण को समझना मुश्किल है ना? तो उस कृष्ण के हम भक्त है। आपने चौराष्टकम सुना है? चौराष्टकम, चौराष्टकम करके, तो उसमें भगवान चोर है ना, तो उसके ऊपर एक एक भगवान के कवि ने, एक संत ने, भक्त ने अष्टकम लिखा है, चौराष्टकम। तो उसमें एक वो बताते हैं कि कृष्ण ऐसे चोर है जो सबके हृदय चोरते हैं, है ना? सबके हृदय चुराते हैं, है ना? इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको आपके पत्नी से लगाव है, अगर आपको आपके बच्चे से लगाव है, तो वृंदावन में जमुना के किनारे केशी घाट में मत जाना, क्योंकि वहां पर अगर आप जाओगे ना तो आपका हृदय चुरा लिया जाएगा। समझ में आ रहेगा? अगर आप उधर गए केशी घाट में, जमुना के किनारे, तो कृष्ण है वह आपका हृदय चुरा लेंगे और फिर आपको पैसा, पत्नी, पति, घर, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से कवि बोलते हैं। तो जी हम जरूर जाएंगे। हाँ, तो आप चले जाना सब लोग वहां पर केशी घाट में। तो वहां पर जाने के बाद हम सारा चीज, हमको वैराग्य उत्पन्न होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आज हमने ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। हम तो वहाँ पे खूब जाते हैं और वहाँ पे बैठ के चाय भी पीते हैं, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है वो। देखो, जिस गाँव में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसके मन में श्रद्धा है, भावना है, वो व्यक्ति वहां पर गलती नहीं देखेगा। चाय भी पिएंगे, बहुत कुछ करेंगे धाम में, लेकिन हमें इसके लिए भक्तों के साथ जाना चाहिए। अकेले कभी मत जाओ आप वृंदावन में। इसके लिए मैं वृंदावन जाने के लिए आपको कभी बोलता नहीं आप जाओ, क्योंकि आप जाओगे ना तो वहां पर सहजिया लोग दिखेंगे आपको, है ना? जो गोपियों का वस्त्र पहनते हैं, ऐसे बिंदी लगाएंगे, ऐसे गहना लगाएंगे, है ना? और वो चाय पियेंगे, है ना? सिगरेट भी पियेंगे, वो नाचेंगे भी निधि वन में जाके, है ना? तो हमको ऐसा ये सब देखोगे तो आपको चीपली लगेगा, अरे ये क्या हो रहा है अभी। तो इसके लिए हमको ना, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो हम जाते हैं वृंदावन में कार्तिक में, तो हम उनके साथ जाना चाहिए। अकेले कभी मत जाइए आप वृंदावन, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वृंदावन में है अगर आप अकेले जाओगे तो। क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय है और आपको पता नहीं है कौन असली है, गुरु जी, कौन हम नकली किसी से है बात ना? नहीं करते, सिर्फ परिक्रमा लगाते हैं और चले आते हैं ब्याली जी के दर्शन करके। हम किसी से बात नहीं करते। मैंने तो बात मत करो, मैंने क्या कहा है, न जाए तो ये अच्छा है। ठीक है, और अगर आपको जाना है तो आप एकादशी के दिन सुबह जाइए और शाम को चले आइए। ठीक है, तो अभी हम आप रुकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। जो नए भक्त आए उनका स्वागत करते हैं। आ गए, कौन है नए भक्त? आप नाम लीजिए उनका, कौन कौन आए नए? कोई दिख रहा है आपको? जी कल एकादशी है ना? हाँ हाँ, कल एकादशी है ना? हाँ कल एकादशी है। हाँ, क्या मंगलवार है कल? एकादशी, एकादशी का व्रत करना है सबको। हाँ, अच्छा होगा याद दिलाए। जी प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, प्रभु कौन जी, आए हैं? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम भक्ति करते हैं और इसके बाद भी हमारे लाइफ में दुख नहीं है, कष्ट नहीं आते हैं, तो हम क्या समझे कि हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं? हाँ, अगर आपको जीवन में कष्ट नहीं आ रहे तो समझने का हमको और एक जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर जिनके जीवन में कष्ट आ रहा है बहुत, है ना, पति है वो मार रहा है, बहुत गाली दे रहा है ना, पत्नी है वो पत्नी भी उसके पैर खींच रहे हैं, उसको बहुत तकलीफ दे रही है ना, तो समझने का उनका आखिरी जन्म है। ठीक है, लेकिन प्रभु जी, सारे कष्ट आके स्ट्रगल करके सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो क्या समझे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रहलाद महाराज के देखो कष्ट है, वो कभी नॉर्मल नहीं हुए। और ऐसा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम पिछले जन्मों में कष्ट सहन करके आए और ये हमारा अगला जन्म है भक्ति का।
तो हमें इस मैंने जन्म में कष्ट नहीं मैंने है। सुना है, अगर जिसके 90% भी हुए हैं, 95% भक्ति, तो उतना ज्यादा कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रभु जी मेरे 98% प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई हैं, 2% रह गई हैं, तो मैं क्या समझू प्रभु जी? तो मैं और सारी प्रॉब्लम दे दूंगा आपको। जी प्रभु जी, थैंक यू। मुझे मेरी लाइफ में ना कष्ट नहीं है, तो मैं क्या समझूं कि मैं भक्ति नहीं कर रही हूँ? कष्ट आ रहे हैं ना तुम्हारे जीवन में, इसके लिए तुम्हारे पिताजी ने तुमसे मोबाइल लिया है ना। तो बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है सबके सामने देखूं तो। हाँ वो हो जाएगा जब तुम्हारा अगला फेज चालू होगा तभी। हरे कृष्णा अभी- प्रभु जी। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ प्रभु कौन जी लोग मेरी भक्ति लाइफ में छोड़कर तो जा कोई भी सकते हैं? कष्ट नहीं है, अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोले हैं अभी तक में, तो मैं नहीं, क्या अभी समझू? देखो जो लोग स्टूडेंट है उनके जीवन में कष्ट है वो जब आप विवाह करने के पश्चात शुरू होता है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, जब आप जी अगले प्रभु जी। में करोगे तो आ जाएगा कष्ट। ठीक है। गुरुजी हाँ। हरे कृष्णा। गुरुजी पर को ये पूछना था कि कल एकादशी है ना, तो व्रत कैसे करते हैं? मैं पहले बार मीन्स लाइक करने वाली हूँ, तो आप हाँ। थोड़ा गाइड कीजिएगा। एकादशी जल्दी उठते हैं, तो देखिए कल एकादशी है तो मुझे 4 बजे सारे लोग चाहिए। एटलीस्ट एक दिन तो आप 4 बजे लॉग इन कीजिए एकादशी के दिन और प्रवचन सुनिए। ठीक है। और सुबह 16 माला का जब कम से कम आप कीजिए और 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम समय आप कल जपा में रहिए एकादशी है तो। और भगवान को नहलाइए, भगवान को पोशाक पहनाइए और जब मैंने पूजा की विधि बताई थी कल उसको आप फॉलो कीजिए। भगवान को भोग लगाइए और कथा में पूरी तरह से भाग लीजिए और भगवान को कहिए कि एकादशी का मैं जो भी मैं एकादशी कर रही हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, इसके पीछे और मुझे मेरा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह से गुरुजी एक और बात कि झाड़ू नहीं मारते करके बोलते हैं घर पे एकादशी के दिन, और ब्रश भी नहीं करते, ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ब्रश वगैरह सब करते हैं, नहाते भी है, सब कुछ करते हैं। प्रभु जी मेरे फैमिली में ना व्रत करने नहीं देते, बस रोटी खिलाते हैं, बोलते चावल मत खाओ। तो मैं क्या करूँ? मैं आपके फैमिली के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो आपका वो कार्य है ना, आपके परिवार वालों को मैं समझा नहीं सकता, तो आपको उसको हैंडल करना है। गुरुजी एक और लास्ट फास्ट करेंगे तो बोलते क्या अभी नहीं करो बाद में करना पड़ेगा। कृष्णा प्रभु जी पूछ नहीं पा रही, आप पूछ सकती हूँ मैं? सेशन में ही नहीं पूछ पाई मैं। हाँ बोलो। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे रिश्ते होते हैं तो प्रभु ने जो सब रिश्ते दिए हैं और लेकिन जो रिश्ता नहीं दिया है तो क्या हम वो रिश्ता भगवान कृष्ण से को मान सकते हैं? नहीं, हम भगवान कृष्ण के साथ कुछ मान नहीं सकते। ये मैंने कल भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो, पूजा करने की विधि में सारी चीजें मैंने क्लियर की थी। हम भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। गुरुजी लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि एकादशी व्रत आज कर रहे हैं तो दूसरे दिन हमें ओपन करना पड़ता है या उसी दिन करना पड़ता है? नहीं, द्वादशी के दिन हमको पारना टाइम रहता है, वो मैं कल आपको दे दूंगा, मैसेज ग्रुप में भेज दूंगा। उसके दौरान आपको पोहा बनाइए, उपमा बनाइए या चपाती सब्जी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। ठीक है गुरुजी। मेरी गीता जी अभी तक नहीं आई है। हाँ गीता आपकी आ जाएगी, मुझे लगता है कल ही भेजा है, 1 हफ्ता और 5-6 दिन लगेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा जडेजा। हाँ गुरुजी मुझे भी नहीं मिला। आपका आपने एड्रेस भेजे है क्या मुझे? लेकिन हाँ मैंने आपको और ममता माता जी को दोनों को भेजे हैं। हाँ वापस मुझे भेजो एड्रेस जरा जो लोग। हाँ तो गीता जिनको चाहिए वो मुझे एड्रेस भेजिए जरा, ठीक है? और एक बार मत लिखिए, 2-3 बार कंटिन्यू भेजिए क्योंकि मैं भूल जाता हूँ मैं बार बार। उसके लिए 2 बार 3 बार भेजते रहिए, गीता चाहिए करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। चलो अभी 4 प्रभु बज जी गए। मेरा एक सवाल है, 13 साल के हैं प्रभु जी। एकादशी करना जरूरी है? एकादशी करना जरूरी है? हाँ एकादशी करना जरूरी है क्योंकि वो भगवान को प्रिय होती है। जो व्यक्ति एकादशी करता है वो भगवान के धाम जल्दी जाता है। और एकादशी के लिए हमको हमको फल खाना है, दूध पीना है और जमीन के नीचे जो जो उगता है कंदमूल वो खाना है। साबूदाना खा सकते हो
और वरई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं उसको